हेलो गाइस, आज के सेशन में अपन जो करने वाले हैं एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं मैं, जिसमें झेल प्रेरी का जो पेपर हुआ था 12 सितंबर 2017 में 25 से 26 पेपर हुए थे अलग अलग शिफ्टों में, उनकी अपन विस्तृत से व्याख्या के साथ बात करने वाले हैं। दूसरा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए गए थे। ये जो पेपर लिए गए थे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर द्वारा अब लिए गए थे, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है जिनके आगामी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या एसआई का एग्ज़ाम हो, ठीक है, और या फिर जेल प्रेरी का पेपर हो, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला। तो ये सेशन शुरू करते हैं अपन। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये पेपर था, देखो कब हुआ था ये हुआ था 12 सितंबर 2017 को। कौन सी शिफ्ट थी भाई? 12:30 से लेकर 2 बज यानी 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक का पेपर था। कुल मार्क्स इसके 281 आए थे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपन सीधा राजस्थान जीके से पढ़ेंगे भाई। राजस्थान जीके के जो टॉप लेवल के क्वेश्चन आए थे वही मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चन आए थे तो वो मैं आपको सभी बता देता हूँ इसमें। ये अपने राजस्थान से स्टार्ट हो गया से। राजस्थान इतिहास, संस्कृति, कला और भूगोल। देखो कौन सा पाँव यानी पैर का आभूषण नहीं है, तो इसके अंदर अपन चेक करा अगर कड़ा पाँव में पहना जाता, पायजेब पाँव में पहनी जाती, रमझोल पाँव में, कंदोरा जो है ना, कंदोरा अपना जो है वो पाँव में नहीं पहना जाता। कंदोरा कहाँ पहना जाता अपना? कंदोरा जो पहना जाता अपना वो पहना जाता है कहाँ भाई? कमर के अंदर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कमर के अंदर पहना जाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे? तो राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था भाई? 7 चरणों में हुआ था। और कोटा का जो एकीकरण हुआ था वो दूसरे चरण में हुआ था, ठीक है। कौन से चरण में हुआ था भाई? दूसरे चरण में, ठीक है। 25 मार्च को हुआ था दूसरा चरण। तो उस समय जो शासक थे वो कौन थे? भीम सिंह थे भाई। कौन थे? भीम सिंह। ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है? तो 4 बैठकें, ठीक है। 4 बैठकें होना जरूरी है। नेक्स्ट आगे चलते अपन। किस राज्य ने देश में पहली वरिष्ठ नागरिक हवाई तीर्थ यात्रा योजना शुभारंभ की है? तो ये राजस्थान ने करी है भाई। किसने करी है? राजस्थान ने। नेक्स्ट आगे चलते अपन। राजस्थान राज्य कितने रेल मंडलों के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 रेल मंडल है। कितने? 2 रेल मंडल है अपने। एक का मुख्यालय तो अपना जयपुर वाला हो गया पश्चिमी रेलवे, एक जो है अपना ये जबलपुर वाला मध्य प्रदेश वाला जो रेलवे है उसमें कुछ पार्ट कोटा झालावाड़ का आता है, तो वो 2 रेलवे मंडल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते अपन। खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। तो खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पे? आप सभी जानते हैं खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो सीकर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते अपन। कुंभलगढ़ के किले किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ का किला, तो कुंभलगढ़ का किला जो है ये राजसमंद में स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण वैसे संप्रेति मौर्य ने करवाया था, लेकिन जीर्णोद्धार करके फिर राणा कुंभा ने अपनी देवी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ रख दिया था, ठीक है। और अबुल फैजल ने इस किले के लिए क्या कहा कि भाई इसकी ऊंचाई यानी ऊपर देखने पर इस पगड़ी नीचे गिर जाती है, यानी इतना ऊंचा है कि अगर अपन आराम से देखेंगे तो पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये अबुल फजल का कथन था कुंभलगढ़ के बारे में, ठीक है। और कुंभलगढ़ का किला जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ किला है और ये राजसमंद के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो राजस्थान के जो एजीजी थे वो कौन थे भाई? राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। मेजर बर्टन ये कोटा के पीए थे भाई। मेजर बर्टन कोटा के पीए ने ये क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। कर्नल जेम्स टोड जिसे राजस्थान के इतिहास का ज्ञाता कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। कर्नल ईडन ये जयपुर के पीए थे। कौन थे? ये जयपुर के पीए थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान में पत्रकारिता में भीष्म पितामह पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं।
हरविलास शारदा, इनका संबंध बाल विवाह के एक्ट से था। और इसके बाद आगे चलते अपन विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक जो कि राजस्थान के आंदोलन हुए थे, बिजोलिया आंदोलन के अंदर सक्रिय रूप से इनकी भूमिका निभाई थी। मुख्यतः रहने वाले तो गुड़ावली शहर यूपी के हैं, लेकिन ये बाद में राजस्थान आ गए थे। राजस्थान आके इन्होंने अपना नाम बदल लिया था। मूल नाम तो इनका भूप सिंह था, लेकिन बाद में इनका नाम विजय सिंह पथिक था। ठीक है। और मुनि जिन विजय ये महाराणा कुंभा के दरबार के अंदर रहते थे। ठीक है। जैन साहित्यकार थे ये। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण राज्य स्तरीय शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये बांसवाड़ा से हुआ था भाई। कहाँ से हुआ था? बांसवाड़ा से। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाने का दायित्व किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। केंद्र निर्वाचन आयोग नहीं करवाता। एक क्वेश्चन कई बार इसमें आपको कंफ्यूजन करने के लिए केंद्र निर्वाचन आयोग भी डाल देगा, लेकिन आपको करना राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। भूरिया बाबा आराध्य देव है, गोडवाड़ के मेणाओं का है जो भूरिया बाबा आराध्य देव है। ठीक है। बिल्कुल फोर्थ आंसर इसका राइट है, आपके सामने निशान लगाया हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। खेड़ी होता है। खेड़ी क्या होता है भाई? मवेशियों के पानी पीने का एक छोटा सा कुंड, खेड़ी। जैसे अगर राजस्थान के ग्रामीण एरिया में अगर आप गए हो, खासकर से मारवाड़ी जो जोधपुर, अजमेर, पाली, राजसमंद के निकट, खेली का मतलब ये होता है कि एक सीमेंटेड होता है, बड़ा कुंड बनाया जाता है। गांव में जो सार्वजनिक होता है उसमें जैसे गांव के जितने भी पशु होते हैं ना, वो पानी पीने के लिए वह जाते हैं। ठीक है। क्योंकि राजस्थान के अंदर पानी की कमी है, तो जहाँ पानी होता है वह सार्वजनिक रूप से एक खेली बना दी जाती है। खेली यानी एक छोटा सा कुंड बनाया जाता है जिसमें मवेशी, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट वगैरह पानी पीते हैं। तो मवेशियों के पानी पीने का जो छोटा सा कुंड होता है उसे खेली कहा जाता है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है, तो राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? ये कांडला बंदरगाह है, जो कि कहाँ पड़ता है भाई? गुजरात के अंदर पड़ता है। ये राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है। कौन सा? कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट आगे चलता है अपन। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जांबेश्वर का संबंधित मुख्य स्थान है, तो कौन सा है भाई? मुकाम। मुकाम जो है ये बीकानेर के अंदर पड़ता है। ये गुरु जांबेश्वर से संबंधित है। ठीक है। जबकि गुरु जांबेश्वर का जन्म तो पीपासर में, नागौर में हुआ था, लेकिन इनका मुख्य स्थान जो है मुकाम, तालवा, बीकानेर वाला है। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। रूपाजी और कृपाजी नामक किसान नेताओं को संबंधित किस आंदोलन से था? ये बेगो आंदोलन। ये क्वेश्चन लगभग आप नहीं मानते होंगे कि कम से कम 20 बार रिपीट हो गया, और लगभग हर एग्जाम में रिपीट होता। पटवार के एग्जाम में आया था, ये वीडियो के एग्जाम में आया था, उससे पहले एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था। बार बार रिपीट होता था। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। रूपाजी और कृपाजी का जो संबंध था बेंगो किसान आंदोलन से था। ठीक है। कल्लाल 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 कल्लाड़ कल्लाड़ संबंधित है। शराब बेचने वाले को जो कार्य करने वाली एक जाति होती है वो कल्लाड़ होती है। ठीक है। वो एक गाना सुना होगा आपने, कल्लाली वाला, तो वही कल्लाल है। ये कल्लाल जाति होती है। ठीक है। जो शराब बेचने का काम करती है। राज्य मानवाधिकार आयोगों की सिफारिश से है सलाहकारी। कैसी होती है? राज्य मानवाधिकार की जो सिफारिशें होती है वो केवल सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती, ना दंडात्मक होती है। ठीक है। खेल कूद का सामान बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे वाले एग्जाम हनुमानगढ़ में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है अभी? खेल कूद का जो सामान बनाया जाता है वो हनुमानगढ़ के अंदर बनाया जाता है। राज्य में मक्का के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले हैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़। उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ठीक है। गैप सागर झील स्थित है, तो गैप सागर झील कहाँ स्थित है भाई? डूंगरपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने करी थी? तो बिसलदेव रासो की जो रचना करी थी वो नरपति नाले ने करी थी। किसने करी थी भाई? नरपति लाले ने। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। राजपूतों में डावरिया से तात्पर्य यानी कन्या विवाह में कन्या के साथ जो दहेज में दासियां दी जाती थी उसे डावरिया कहा जाता था। और ये प्रथा जो थी हाड़ौती के क्षेत्र में, यानी कोटा के अंदर ये प्रथा प्रचलित थी अपनी। जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क यानी राष्ट्रीय वुड फॉसिल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर आता है। ठीक है। राज्य में सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र है भाई कोटा में। सबसे ज़्यादा जो सीमेंट की इकाइयों का निर्माण हुआ वो कोटा में हुआ। हत्ता कि सीमेंट सिरोही में भी है, कोटा में भी है,
और एक आध इकाई है जो उदयपुर में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये यूनिट सीमेंट की जो प्रमुख केंद्र रहा वो चित्तौड़गढ़ रहा है। इसमें कंफ्यूज होने वाला कोई नहीं है। निम्न में से किस केंद्र के भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे? जवाहर कला केंद्र के जो वास्तुकार थे वो जवाहर कला केंद्र के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भवाई नृत्य किस संभाग में मुख्य नृत्य? तो भवाई नृत्य जो है उदयपुर संभाग का मुख्य नृत्य है। ठीक है, उदयपुर संभाग का मुख्य नृत्य है। उदयपुर संभाग में कौन कौन सा आता है? उदयपुर आ जाता है, राजसमंद आ जाता है, डूंगरपुर आ जाता है। ठीक है, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ये 6 जिले हैं जो उदयपुर संभाग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 30 मार्च के दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये सवाल हाल ही में मैं ये 13 मार्च को वीडियो बना रहा हूँ। 12 मार्च के दिन जो हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, राजस्थान दिवस इसमें सवाल ये पूछा गया था राजस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये 30 मार्च 1949 को ये सवाल आया था। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार ये एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन एक बार अच्छे से रट ले, आप इन क्वेश्चनों का नोट्स बना लें। एक्स है कि पंडित मोतीलाल का संबंध किस स्थान से रहा जहाँ उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई थी? खेतड़ी। कहाँ से भाई? खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू के अंदर। ठीक है, और आज का लास्ट सवाल है, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। राजस्थान में एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता था खरीदा। क्या कहते थे भाई? खरीदा कहते थे। क्या कहा जाता था? खरीदा कहते थे। क्या कहते थे? खरीदा। तो ये हो गया अपने 30 क्वेश्चन मैंने राजस्थान जीके यानी जिसके अंदर इतिहास भी आ गया, अपना संस्कृति और कला भी आ गया और भूगोल भी आ गया। ये सारे सवाल कर दिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन आपके आगामी एग्जाम के लिए रहने वाला। मैं ये इस तरह के 25 पेपर आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। 25 पेपर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इन 25 पेपर में लगभग 750% होंगे। 750%। कोई भी एग्ज़ाम में बैठना आपको हर एग्ज़ाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे हूबहू। इसलिए ये सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप इसे शेयर भी कर दें और इस सेशन का आप नोट्स भी बना लें। तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं गाइस। आप सभी का धन्यवाद। हेलो गाइस, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप जो देख रहे हैं 711 स्टडी यूट्यूब चैनल, और आज हम जो करने वाले हैं जेल प्रेरी का जो पेपर है उसको सोल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। राज्य में सबसे अधिक गागरोनी तोते किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स, ऑप्शन नंबर 4। पौष मास में आयोजित होने वाला मेला है तो नाकोड़ा जी का मेला है जो कि पौष माह में आयोजित होता है, बाड़मेर के मेवा नगर में लगता है। ये जैन धर्म से संबंधित है। सत्येन मैत्रेय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साक्षरता से संबंधित है। किस समय हैंसांग राजस्थान आया था? तो हर्षवर्धन के काल के अंदर हैंसांग राजस्थान आया था और इन्होंने भीनमाल को पीलो मोलो कहा था। तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। निम्न में से कौन सी नगरीय स्वयं शासन संस्था राजस्थान में स्थित हो नहीं है? नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, लेकिन महानगर निगम ये राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो ये वासुदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर 1 वासुदेव। ज्ञान समुद्र बावनी रामची अटक नामक कृतियाँ किस संत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरदास। ज्ञान समुद्र बावनी और रामची अंटक जो नामक कृतियाँ है उनका जो संबंध है वो सुंदरदास जी से। जयपुर का नक्शा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा बनाए गए थे। बंगाली वास्तुकार थे। ठीक है, और जयपुर के वास्तुकार भी यही थे। बंगाल यानी बंगाल के थे। कौन सी नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों के बीच की सीमा बनाती है? तो माही नदी बनाती है। कौन सी नदी? माही नदी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कटारी भात से क्या आशय है? ये एक प्रकार का वस्त्र होता है। कटारी भात क्या होता है? एक प्रकार का वस्त्र होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। खिलाड़ी कचनार चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो इसका भाला फैक्स है। कचनार चौधरी का संबंध भाला फैक्स है। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय
कब किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 मई 1949 को किया गया था। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो जियानक भट्ट। ठीक है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है भाई? जियानक भट्ट। राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर है? तो घूमर नृत्य जो कि राजस्थान का लोक नृत्यों का सिरमौर है राजस्थान का। राज्य नृत्य भी कौन सा है? घूमर नृत्य। इसके अंदर घूम के कारण इसे घूमर नृत्य कहा जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है भाई? एस के घोष। राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन है? एस के घोष। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्न में से कौन सा स्थान बीकानेर में नहीं है? पुंगल, कोलायत, लूणकरण सर ये बीकानेर में, लेकिन टपोकड़ा जो है ये अलवर में पड़ता है, ये बीकानेर में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। किस राज्य ने हार्ट अटैक से संबंधित चिकित्सीय कार्यक्रम राहत आरंभ किया है? तो किसने किया? ये तमिलनाडु ने किया। ये करंट अफेयर का सवाल था। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 13 मार्च 1967 को पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। राजस्थान में विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की कितनी कंपनी है? एक। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है आदिनाथ का स्मारक। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राज्य माध्यमिकता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। खलिहान में अन्न राशि के चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो उसे चांक कहते हैं। क्या कहते हैं? चांक। ऑप्शन नंबर 2। अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड में कितने जिले आते हैं? 11 जिले आते हैं। लिकमादेसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठ है? तो ये जसनाती संप्रदाय की उपपीठ है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? राव चंद्रसेन। कौन था भाई? राव चंद्रसेन। सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है? तो ये कुंवारी कन्याओं के अंदर लोकप्रिय। ऑप्शन नंबर 3। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? अजमेर के अंदर था। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? तो पिछोला झील में नटनी का चबूतरा निर्मित है। पिछोला झील के पास। चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो चूलगिरी जो जैन मंदिर है वो जयपुर के अंदर स्थित है। चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है भाई? तो चूलगिरी जैन मंदिर जो है जयपुर में स्थित है। हेलो गाइस, आज के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 711 स्टडी यूट्यूब चैनल और आज हम लेकर आए आपके लिए नेक्स्ट जो कि जेल प्रेरी का अपनी सीरीज चल रही थी। मैंने 4 पेपर आपको कंप्लीट करवा दिए थे। जेल प्रेरी का पेपर जो कि 2017 में हुआ था, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए गए थे, तो उसी कड़ी के अंदर एक और नया पेपर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आज का पेपर शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान इतिहास भी है, राजस्थान कला संस्कृति भी आ जाएगा और राजस्थान का भूगोल भी आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। किस मेले में शहरियों का महातीर्थ यानी कुंभ कहा जाता है? सीताबाड़ी का जो मेला होता है इसे शहरियों का महातीर्थ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। राजस्थान की प्रथम वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा अपना ब्यावर। ठीक है, ये ब्यावर के अंदर, ब्यावर जो है अजमेर ज़िले के अंदर आता है और उस मिल का नाम था कृष्णा मिल। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मधुमती। कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कौन सी है? मधुमती। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है? तो मौर्य सभ्यता का जो प्रमाण मिला हमें बेराट सभ्यता से मिला। बेराट सभ्यता जयपुर जिले में। ठीक है, राज्य के किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? तो बैसलाना जयपुर के अंदर काला संगमरमर निकाला जाता है और गुलाबी संगमरमर जो है वो बाबरमल उदयपुर में निकाला जाता है। पीला संगमरमर जो कि जैसलमेर के पीथला गांव में निकाला जाता है। ठीक है, और सतरंगी जो कि
खांडरा पाली में निकाला जाता है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो ये रॉक फास्फेट से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? रॉक फास्फेट से संबंधित है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। 1131 में राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पाटनी के नेतृत्व में कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जयपुर की। कहाँ हुई थी भाई? जयपुर में हुई थी। और ये सबसे पहला प्रजामंडल था, स्थापना हुई थी जिसकी राजस्थान में, जयपुर प्रजामंडल 1931 में। महिला व बाल विकास संकुल का निर्माण राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? तो ये अजमेर जिले में किया जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन था उस समय जो एग्जाम में आया था। उदयपुर में आहड़ के क्षत्रिय किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? तो सिसोदिया से। प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीतल के रचयिता है कन्हैयालाल सेठ। ये हाल ही के एग्जाम में जो कि हाई कोर्ट एलडीसी का जो पेपर हुआ था 12 मार्च और 19 मार्च 2023 में बना था। इसलिए आपसे कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप मेरे इस क्वेश्चन को अच्छे से अपने नोट्स में ऐड कर लें और मेरी इस क्लास को अपने दोस्तों से शेयर कर दें। गंगानगर को किसने बसाया? गंगा सिंह ने बसाया था, जो कि बीकानेर के शासक थे। ठीक है। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो महाराव कोटा के महाराव जो भीम सिंह थे उन्हें राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। 14वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो 27 है। ठीक है। नेक्स्ट 27 थी। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया था? विट्ठल नाथ जी ने किया था। किसने किया था? विट्ठल नाथ ने। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? 29 फरवरी 1952 को राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन हुआ। ताम्र नगरी की सभ्यता कहलाती है, आहड़ को कहा जाता है। ठीक है। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जिसने विद्रोह किया था। ठीक है। और राजस्थान में सर्वप्रथम जो क्रांति शुरू हुई थी वो 28 मई 1957 यानी नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो बाटाडा के कुओं को बाड़मेर के अंदर ऐसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। चांदन नलकूप जो कि जैसलमेर के अंदर स्थित है। ठीक है। ये सवाल इंपॉर्टेंट एग्जाम में बना हुआ कि महिला बाग जाल रखा है तो ये जोधपुर में ही, आप इसे अच्छे से याद कर लें। तेरह ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले में किया जाता है। और यह कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है वो 13 ताली नृत्य करती है, 13 मजीरों के साथ करती। कितने मजीरों के साथ करती? 13 मजीरों के साथ। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1978 के अंदर अपनाई गई थी। ठीक है। राजस्थान में प्रसिद्ध कवि और क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ की जन्मभूमि शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा में पड़ता। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने शाहपुरा को जिला बनाने की घोषणा की है। सेवन घास कहाँ पैदा होती है? तो ये जैसलमेर के अंदर पैदा होती है सेवन घास। और सेवन घास को स्थानीय भाषा में लिलोन भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत प्रत्येक विधायक को प्रतिवर्ष कितनी विकास कार्य हेतु आवंटित किया जाएगा? तो 225.00 लाख। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान उस प्रश्न को क्या कहा जाता है जिसका मौखिक उत्तर सदस्य सदन में चाहता है? उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? तारांकित प्रश्न। आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? तो ये विवाह से संबंधित है। 2017 में जो राजस्थान की मुख्यमंत्री थी वो वसुंधरा राजे थी, तो उस समय का ये क्वेश्चन है। वर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 24वें मुख्यमंत्री रूप में शपथ किसने दिलवाई थी? तो इनको जो शपथ दिलाई थी वो राज्यपाल माइग्रेट आल्वा ने दिलवाई थी भी। ठीक है। इनका जो कार्यकाल था वो कितना था भाई? 2013 से 2018 तक। 2018 में फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे। ठीक है। तो इनका कार्यकाल गहलोत साहब का वर्तमान में चल रहा। प्रतापगढ़ जिले की स्थापना किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर की गई है? थे चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर। मांगी भाई और लक्ष्मणदास कामड़ किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार थे? 13 ताली नृत्य के प्रमुख नृत्यकार। भारत में एकमात्र टंगस्टन की खान स्थित है डेगाना नागौर में।
निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा साझा नहीं करता है? तो इसके अंदर जो है ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। इसमें सभी जो कैंडिडेट थे उनको बोनस मिला था। और इसका डिलीट करने का जो कारण था वो कि ये सभी सीमा बनाते हैं, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया था। और हिंदी के अंदर देखो तो मिस प्रिंट भी था थोड़ा लिखने में, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया था। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल वापस आपसे मुलाकात होगी। आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ठीक है? ओके गाइस, तो आप सभी का वेलकम, धन्यवाद। हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला जेल प्रेरी के जो पेपर चल रहे थे हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। पिछले मैंने आपको 5 से 7 पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया था। अब ये नेक्स्ट पेपर है जिसमें राजस्थान इतिहास, संस्कृति, कला और भूगोल को अपन देखने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन आपके लिए रहने वाला है, जो कि आगामी एग्ज़ाम जो भी है आपका कांस्टेबल हुआ, IUR हुआ, जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जांबा फलोदी जोधपुर किस संप्रदाय से संबंधित स्थान है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बिश्नोई संप्रदाय। भाई जांबा फलोदी किसका? भाई बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसे फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादू दयाल। कब करी थी? 1585 में। ये हुबहू क्वेश्चन जो कि 2021 में पटवारी का एग्जाम हुआ था उसकी 4th शिफ्ट में ये पूछा गया था भाई, हुबहू छप के आया था। इसलिए कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप रिपीट वाले क्वेश्चन को अच्छे से अपने नोट्स में ऐड कर लें। राज्य स्तरीय पशु मेलों की राजस्थान में कुल कितनी संख्या है? तो 10। मथान या सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो मथान या जो सौर ऊर्जा है वो जोधपुर जिले में स्थित है। और बड़ला सौर ऊर्जा वो भी जोधपुर के अंदर है। और पवन चक्की जो कि देवगढ़ प्रतापगढ़ में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो उदयपुर के अंदर है। कहाँ है? उदयपुर के अंदर है, ठीक है। जो कि वेदांता ग्रुप ने इसको लीज में ले रखा है। जिला आयोजना समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जिला प्रमुख। जिला आयोजना समितियों का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? जिला प्रमुख की अध्यक्षता में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। महाराणा जगमाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा राज्य की स्थापना की गई है। तो महाराणा जगमाल द्वारा बांसवाड़ा राज्य की जो स्थापना की है 1518 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1518 ईस्वी में की गई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता के जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, ये कला कौन सी है? तो ये कला फड़ है। फड़ का जो चित्रण होता है, यानी रेजी और सूती का जो कपड़ा होता है उसके ऊपर जो चित्रण किया जाता है उसे क्या किस कला को क्या जाता है? फड़ चित्रण, जिसमें लोक देवी या लोक देवताओं का जीवनी का चरित्र होता है। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है? तो पंजाब। पंजाब के साथ कितनी है? तो 89 किलोमीटर। भी कितनी है? 89 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जो संभाग है वो भरतपुर संभाग है। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग है। जबकि सबसे बड़ा संभाग पूछा जाओ तो जोधपुर संभाग सबसे बड़ा है। कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? दिवेर का युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। और दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1582 में। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की राष्ट्रपति भी रह चुकी है, ठीक है। मलेर प्रिंट का संबंध है बाड़मेर से। मलेर प्रिंट का संबंध कहाँ से है? बाड़मेर से है। मलेर प्रिंट का जो संबंध है वो बाड़मेर से है। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? तो राजस्थान में जो कुब्बड़ पट्टी है नागौर और अजमेर के अंदर एक बेल्ट है जिसे हौच बेल्ट भी कहा जाता है और बांका पट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। इस पट्टी के अंदर क्या फ्लोरोसिस की अधिकता पाई जाती है। फ्लोरोसिस वाला पानी पीने से क्या होता है भाई? पीठ के अंदर क्या गूप निकल जाती है, गूप। पीथमपुरी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पीथमपुरी जो झील है राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर में संपन्न होती है। तो जयपुर में कहाँ संपन्न होती है? तो जयपुर में जो संपन्न होती है वो जवाहर कला केंद्र में होती है। कहाँ संपन्न होती है? जयपुर के अंदर जवाहर कला केंद्र में जयपुर में संपन्न होती है, ठीक है। राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? तो उच्च न्यायालय। राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी हो जाएगी? भाई उच्च न्यायालय हो जाएगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। कोटा की साक्षरता दर कितनी है? तो कोटा की जो साक्षरता दर है वो 77% है। कितनी है? 77%। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। भेड़, बकरी और ऊँटों का पालन पोषण और व्यवसाय करने वाली एक जाति विशेष है। कौन सी? रहबारी जाति है, जो कि
ऊँट और भेड़ बकरियों का पालन पोषण का व्यवसाय करती है। मुख्यमंत्री राजश्री के अंतर्गत बालिका के जन्म पर कितनी राशि दी जाने का प्रावधान है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2500 रुपये। ये हाल ही में सीईटी के एग्जाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट आगे चलता है अगला क्वेश्चन। बिशलपुर परियोजना से संबंध किस नदी से है? तो इसका जो सही संबंध है वो बनास नदी से है, बनास नदी से। रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? तो रुणेचा। रामदेवरे का प्राचीन नाम क्या था भाई? रुणेचा, जाके बाबा रामदेव जी का केंद्र है और बाबा रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। 3 मई 2016 को वसुंधरा राजे ने प्रदेश के तीसरे रोपवे का शुभारंभ का किया था? तो पुष्कर के अंदर किया था। ठीक है, सावित्री माता के मंदिर से किया था। ठीक है, राज्य में सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी पार्क का स्थापित ये कहाँ स्थापित होगा? ये निर्यात और प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क जयपुर के अंदर होगा। गलियाकोट किस संप्रदाय का उर्स आयोजित होता है? गलियाकोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स आयोजित होता है। दूध बावड़ी स्थित है? तो दूध बावड़ी सिरोही में स्थित है। दूध बावड़ी का स्थित है सिरोही के अंदर। और बूंदी के अंदर अनारकली की बावड़ी भी है और भावड़ देवी की बावड़ी भी बूंदी में, और रानी जी की बावड़ी ये भी बूंदी में स्थित है। सीकर किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो जयपुर संभाग के अंतर्गत सीकर आता है। और जयपुर में कौन सा आता है? एक तो अलवर आता है, एक जयपुर हो गया, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया और दौसा हो गया। ये जयपुर जिले के संभाग के जिले हैं, 5 जिला आते हैं इसमें। राजस्थान का वे लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? तो महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले गोगा जी थे। कौन थे? गोगा जी। आंजनी किसे कहते हैं? तो आंजनी आँख की पलकों पर होने वाली फुंसी को आंजनी कहा जाता है। आंजनी किसे कहते हैं भाई? आँख की पलकों पर होने वाली फुंसी को आंजनी कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान में तीर्थ यात्रा के जाते समय पूजा की जाती है? तो पथवारी देवी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? पथवारी देवी की पूजा की जाती है। हेलो गाइस, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लेकर आए जेल प्रेरी के पुराने पेपर यानी ओल्ड पेपर जो कि 2017 में हुए थे। तो 3 पेपर मैं करवा चुका हूँ, अब चौथा पेपर मैं करवाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज के सेशन में। सबसे पहला सवाल ये है कि गुर्जरों का तीर्थ स्थल स्वयंभोज का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके सामने लिखा हुआ आसींद में। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी का स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बूंदी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। फोलरी एक है, ये महिलाओं के पैर का आभूषण है। फोलरी क्या है? महिलाओं की पैर का आभूषण है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 बरस। कितनी होनी चाहिए भाई? 30 बरस। राजस्थान सरकार ने किस पशु को राज्य पशु घोषित किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चिंकारा और ऊंट। हरिदेव जोशी कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने? 3 बार बने। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। सुइया मेला कहाँ लगता है? तो सुइया मेला चौहटन बाड़मेर में लगता है। कहाँ लगता है भाई? चौहटन बाड़मेर में। रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो आदिनाथ को समर्पित है। राज्य मंत्री परिषदों की बैठकों में अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सवाई माधोपुर में स्थित है। मोरेल का है? सवाई माधोपुर में स्थित है। ये सवाल वीडियो एग्जाम मेंस में भी आया था। वे कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो कि 1660 का है, ये महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। अब इसमें अगर अपन देखें तो कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 ईस्वी का, ये भी आप याद रख सकते हैं। जगन राय शिलालेख 1652 का, राज प्रशस्ति 1676 का। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं तेंदू के वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राज्य में पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य का जो पुलिस मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? राम सिंह के शासनकाल में। मोतीलाल तेजावत का संबंध है? तो मोतीलाल तेजावत का जो संबंध है वो एक ही किसान आंदोलन से है, और इस क्वेश्चन को है जो डिलीट कर दिया गया था। ठीक है भाई, और फुल मार्क्स अवॉर्डेड, और सारे जो कैंडिडेट बैठे थे शिफ्ट में उनको सबको बोनस मिला था ये। ठीक है,
नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। हवेली संगीत शैली निम्न में से किसकी विशेष देन है? तो नाथ द्वारा शैली की है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। किस स्तर के अधिकारियों को आयोग सचिवालय सचिव पद पर नियुक्त किया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन डिलीट हो गया था, इसमें भी बोनस मिला था सभी विद्यार्थियों। बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? परवन। कौन सी नदी बहती है? परवन नदी बहती है। राजस्थान की सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1961, 1961 में। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। श्री यूनुस खान राजस्थान सरकार के किस विभाग के मंत्री थे? परिवहन विभाग के। ये 2017 के अंदर जो मंत्री थे ये यूनुस खान, ये किस विभाग के थे? परिवहन के। लेकिन अब आंकड़े बदल गए, ये पुराना क्वेश्चन था करंट अफेयर का जो मैंने आपको बताया। स्वयं माधोपुर किसके द्वारा बसाया गया था? जयपुर के शासक स्वयं माधो सिंह के द्वारा बसाया गया था भाई। ठीक है। किसके मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ था? हाजी खां जो कि शेरशाह सूरी का सेनापति था, और उदय सिंह, ठीक है, जो मेवाड़ का राणा 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 शासक का शासक था, महाराणा उदय सिंह के मध्य हुआ था। ठीक है। औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना तो भूमि कितने वर्षों पर लीज पर दी जाती है? तो 99 वर्षों पर दी जाती है। कितने वर्ष के लिए दी जाती है? 99 वर्ष। राजस्थान प्रदेश का पहला जैविक उपभोक्ता बाजार बलीचा कृषि उपज मंडी किस जिले में है? तो ये उदयपुर के अंदर है भाई। ठीक है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 7 चरणों में। आखा से क्या आशय है? मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने आखा कहलाते हैं। कालीबंगा का स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है। 12 दौसा राजसमंद जिले के रूप में गठन किस तिथि को हुआ था भाई? तो 10 अप्रैल 1991 को हुआ था। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? थैपड़ी एक प्रकार का वस्त्र है, ये असंगत है। थैपड़ी जो होती है वो भैंस या गाय का जो गोबर होता है उसके जो उपले बनाए जाते हैं उसे थैपड़ी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। तो ये आज के 30 जो कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे मैंने करवाए थे, आगामी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसी प्रकार मैं आपको नेक्स्ट पेपर भी करवाता रहूँगा, आरपीएससी के ओल्ड पेपर, आरएसएम के ओल्ड पेपर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आप सभी का धन्यवाद। हेलो साथियों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जो जेल प्रेरी की जो अपनी सीरीज चल रही थी उसमें 5 पेपर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये 6ठा पेपर है जो कि ऑनलाइन हुआ था 2017 के अंदर, जो कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी द्वारा लिया गया था। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जसवंत सिंह का थड़ा कहाँ स्थित है? तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर में। ठीक है। इसके अलावा मैं इसकी इम्पोर्टेंट नॉलेज दे, इसके निर्माण कब हुआ था? 1899 में। और किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। ठीक है। सरदार सिंह के पिता थे जसवंत सिंह, इनकी स्मृति में सरदार सिंह ने 1899 में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। और जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है? तो ये जो है कोटा रियासत को जाता है। किसको जाता है? कोटा रियासत को जाता है। ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री से संबंधित पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। और ये ब्लू पोट्री का जो उद्गम स्थान था ये लाहौर था। लाहौर से फिर मिर्जा मान सिंह जो कि ने जयपुर लाए थे। और सर्वाधिक संरक्षण जो दिया जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। औरोई ब्राह्मणी नदी या जिस अभ्यारण्य से होकर बहती है उसका नाम है बस्सी चित्तौड़गढ़। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान के एकीकरण कुल में कितना समय लगा था? तो राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। ठीक है। और राजस्थान का जो एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में। और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। ठीक है। और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र आहुआ वर्तमान किस जिले में? तो ये पाली जिले के अंदर स्थित है भाई आहुआ। ठीक है। और आहुआ के जो ठाकुर थे उस ठाकुर कुशाल सिंह थे जिन्होंने अंग्रेजी सेना को 2 बार परास्त किया था। ठीक है।
नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान कुल महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 52.10% है भाई, ठीक है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया, तो खेजड़ी को राज्य वृक्ष का जो दर्जा दिया गया था 1983 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया भाई, 1983 ईस्वी में दिया गया। और राज्य पुष्प जो रोहिड़ा था, रोहिड़ा को भी दर्जा कब दिया गया भाई, 1983 में ही दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती, तो चंबल नदी इन ऑप्शन में से 12 जिले में नहीं बहती है भाई, ठीक है। और चंबल नदी का जो उद्गम है वो एमपी से, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती हुई, चौरासीगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में एंट्री करती है, कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई, फिर कोटा बूंदी की समाप्ति हुई करौली, स्वयंमाधोपुर, धौलपुर में होती हुई ये यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान में 31 अक्टूबर 2015 को किस योजना का शुभारंभ किया गया था, तो 31 अक्टूबर 2015 को जो योजना का शुभारंभ हुआ था वो अन्नपूर्णा भंडार योजना का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। और इसी तरह अगर इंदिरा रसोई की पूछ ले भी, इंदिरा रसोई का जो शुभारंभ कब किया गया था, तो इंदिरा रसोई का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 20 अगस्त 2020। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऊँट से संबंधित नाचना स्थान किस जिले में है, तो ये जैसलमेर जिले में स्थित है भाई। केरूपाल भी एक ऊँट की नस्ल है जो कि बीकानेर और चूरू में पाई जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो इन ऑप्शन में से जयपुर में स्थित है भाई। कहाँ स्थित है, जयपुर में। नाकोड़ा एक है, नाकोड़ा क्या एक धार्मिक स्थल है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। और नाकोड़ा का जो प्राचीन नाम है मेवानगर है, वर्तमान में नाकोड़ा जो पड़ता है वो बाड़मेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कक्षा 6 में प्रवेश लेने के समय चौथे चरण में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है, तो वो 5,000 है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान विधानसभा का विघटन कौन कर सकता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। कौन कर सकता है भाई, राज्यपाल। विघटन राज्यपाल कर सकता है, 17 राज्यपाल करता है, बस स्थगित जो करता है वो विधानसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। रानी जी की बावड़ी ये बूंदी में स्थित है और इसे बावड़ियों का सिरमौर भी कहा जाता है। अनारकली की बावड़ी भी बूंदी में स्थित है, ठीक है गाइस। और सर्वाधिक बावड़ियों का जो शहर कहा जाता है वो बूंदी को कहा जाता है, ठीक है। स्टेप ऑफ वेल्स। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। दामोदर दास राठे का जन्म 1861 ईस्वी में मारवाड़ राज्य के किस गांव में हुआ था, तो ये मारवाड़ राज्य के पोखरण गांव में हुआ था। पहले अभी ये पोखरण वर्तमान में तो जैसलमेर में, लेकिन उस समय जो था पोखरण मारवाड़ रियासत के अंदर आता था, ठीक है। तो दामोदर दास राठे का जो जन्म है 1861 में मारवाड़ राज्य के पोखरण गांव में हुआ था, ठीक है। बूंदी महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है, तो बूंदी महोत्सव का जो आयोजन होता है प्रत्येक साल जो होता है दिसंबर माह में अंदर होता है। और शरद महोत्सव जो कि माउंट आबू में मनाया जाता है ये जनवरी माह में मनाया जाता है। और ग्रिम्स महोत्सव ये भी जो है अपना माउंट आबू में मनाया जाता है। ग्रिम्स महोत्सव जो है ये भी माउंट आबू में मनाया जाता है जून के माह में। लांगुरिया गीत ये एक भक्ति गीत है जो कि कैला देवी करौली में स्थित कैला देवी की आराधना में गाया जाता है। विभीषण का मंदिर का कैथून के अंदर स्थित है। विभीषण का जो मंदिर है कैथून में, कैथून कोटा में स्थित है, ठीक है। और गंगा मंदिर जो है राजस्थान में एकमात्र गंगा मंदिर है जो कि भरतपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है भाई। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है और जबकि लाल मिट्टी जो होती है मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। लाल मिट्टी मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। सिरोही जिला किस संभाग में आता है, तो सिरोही जिला जो आता है जोधपुर संभाग में आता है। जोधपुर संभाग में आता है। वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 संभाग बनाने की घोषणा और की है, तो कुल 10 संभाग राजस्थान में हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। रोहिड़ा पुष्प किस माह में खिलते थे, मार्च और अप्रैल में खिलते हुए। रोहिड़ा जो कि राजस्थान का राज्य पुष्प है, इसको राज्य पुष्प का जो दर्जा दिया गया था वो 1983 की ईस्वी में दिया गया था। और इसके जो फूल खिलते हैं ना वो मार्च और अप्रैल माह में खिलते हैं। तो कौन से माह में खिलते हैं साथियों, तो मार्च और अप्रैल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। वे शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल राजस्थान माना जाता है, तो कथक जो नृत्य है इसका उद्गम स्थल राजस्थान माना जाता है, ठीक है। और कथकली ये केरल
केरल का शास्त्रीय नृत्य है। शेखावटी क्षेत्र से संबंधित जो नृत्य है वो गिद्दड़ नृत्य है भाई। गिद्दड़ नृत्य का संबंध शेखावटी क्षेत्र से है। जबकि तेरह ताली नृत्य ये रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। 13 मंजीरें बांध कर किया जाता है, ठीक है। घूमर नृत्य राजस्थान का लोकगीत है घूमर, ठीक है। और गैर नृत्य का संबंध जो है राजस्थान की भील जनजाति से है। निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? तो देखो, तंदूरा भी तत्ववाद्य यंत्र है, जंतर भी और भपंग भी तत्ववाद्य यंत्र जो तारों से बना हुआ होता है, ठीक है। तो पखावज इन ऑप्शन यानी इन ऑप्शन में से पखावज ऐसा है जो तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। राजस्थान में कम लिंगानुपात वाले 2 जिले, तो जैसलमेर धौलपुर, ये भी सही है। फिर धौलपुर जैसलमेर दोनों सही है। तो ये क्वेश्चन डिलीट करके सबको बोनस दिया गया था भाई। नहीं, ये क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ था, इसमें बोनस नहीं मिला था। जिसने 2 और 3 दोनों सही किए तो उन दोनों कैंडिडेट को पूरे मार्क्स मिले थे इसमें। हुमायूं को राखी भेजने वाली जो रानी थी वो कर्मावती थी। कौन थी भाई? कर्मावती। ये राणा सांगा की पत्नी थी। 1534 ईस्वी में जब अहमदाबाद के शासक बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया था तो रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। राज्य में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये। 2001-2002 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। राजस्थान में हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? तो इनका पद्मश्री सीताराम लालस। पद्मश्री सीताराम लालस को राजस्थानी शब्दकोश का जन्मदाता कहा जाता है। इन 1977 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो गाइस, आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इसी सीरीज में अगला पेपर लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम जो लेकर आए आपके जेल प्रेरी का जो नेक्स्ट पेपर लेकर आए थे, पिछले 5 या 6 पेपर में करवा चुका हूँ। तो ये अगला पेपर जो है ये राजस्थान जीके के, इसमें 30 क्वेश्चन है। उन 3 क्वेश्चन को अपन हल करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से कि राजस्थान में तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है। तो राजस्थान में जो तिमनिया है इसे तिमनिया कहते हैं। और तिमनिया ये पहना जाता है, गले के अंदर पहना जाता है। तिमनिया का पहना जाता है, गले के अंदर पहना जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी का अनुसंधान का स्थित है? पिलानी या झुंझुनू के अंदर का है, पिलानी झुंझुनू में, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? यानी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920। 5,920, उसमें से 1,070 अंतर्राष्ट्रीय, 4,850 जो कि अंतर्राज्यीय है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे अधिक सिंचाई देने वाली इंदिरा गांधी नहर से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित हो रहा? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र लाभान्वित हो रहा, क्योंकि गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, ये सबसे ज़्यादा, ये तो उत्तर पश्चिम में पड़ते थे। ये सारे ज़िले जो कि IGNP से लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके सामने उत्तर पश्चिम। राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान का जो हृदय कहा जाता है वो अजमेर जिले को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान की यात्रा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो पश्चिमी यात्रा नामक जो ग्रंथ है वो जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने की थी। वे किसने करी थी? कर्नल जेम्स टोड। नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कथक, घूमर, तेरह ताली, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी जो है केवल पुरुष प्रधान नृत्य है, केवल इसमें पुरुष प्रधान नृत्य की जाती है। कमर के अंदर एक घोड़ी बांध के फिर स्पीड से 2 व्यक्ति इधर होते हैं, 2 व्यक्ति इधर, इधर से जाते हैं, उधर से जाते हैं, तो वो कच्ची घोड़ी नृत्य होता है, जो कि विवाह, मुख्यतः विवाह में किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी की तीसरी सूची में राजस्थान के कितने शहर को शामिल किया गया था? 2 शहर को शामिल किया गया था। उस टाइम का करंट अफेयर का सवाल है जो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। परिखा से तात्पर्य, परिखा यानी दुर्ग के चारों ओर जो खींची गई खाई होती है उसे परिखा कहा जाता है या पारीख कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है। राजस्थान का एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है वो सांगानेर में स्थित है भाई। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। फल्गुबाई किस नृत्य की नृत्यांगना? तो चरी नृत्य की जाती है, जो कि गुज्जर जनजाति का जो नृत्य है वो चरी नृत्य है, जो कि फल्गुबाई द्वारा किया जाता है। झूमर नृत्य भी गुज्जर जनजाति का नृत्य है। राज्य में समस्त प्रशासन का मुखिया कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है। राज्य के समस्त प्रशासन का मुखिया मुख्य सचिव।
पुस्तक रखने के कास्ट के उपकरण को क्या कहते हैं? तो ठेवनी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ठेवनी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। पंचायत राज विषय पर संविधान की कौन सी सूची में शामिल किया गया? तो राज्य सूची में शामिल किया गया है। पंचायत राज जो विषय है वो राज्य सूची में शामिल है। जांगल जनपद की राजधानी थी, तो जांगल जनपद की जो राजधानी थी वो अछत्रपुर थी। जांगल पहले बीकानेर के आसपास को क्षेत्र किया जाता था, और अछत्रपुर जो कि वर्तमान नागौर है, तो ये जांगल प्रदेश की राजधानी थी। और मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो विराटनगर बैराट थी भाई, ठीक है। और बैराट एक चोटी हुई, जो बैराट चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 704 मीटर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बयाना में नील की खेती का अवशेष मिले हुए। बयाना में ये सवाल RS प्री में पूछा हुआ, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। दयाबाई और सहजोबाई की संत की शिष्या है, तो दयाबाई और सहजोबाई जो चरणदास की है। सहजोबाई का जो ग्रंथ है एक तो 16 तिथि, एक सहज प्रकाश, ठीक है। और दयाबाई का विनय मली का ग्रंथ दयाबाई का है। रणथंभौर युद्ध जो कि सन 1301 में किसके मध्य हुआ था? रणथंभौर अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य हुआ था। और ये राजस्थान का प्रथम शाखा भी यही हुआ था, जबकि जल जोहर भी यही हुआ था, ठीक है। तो चौहान शासक हमीरदेव चौहान और खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता था? विजय स्तंभ को कहा जाता। किसे कहा जाता? विजय स्तंभ को। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किन महलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी थी? तो उदयपुर के राजमहल को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है। राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है? नगर निगम है, नगर पालिका, नगर परिषद है, लेकिन नगर पंचायत नहीं है फिर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष थी वो श्रीमती कांता कथूरिया थी भाई, कांता कथूरिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 17 जुलाई 1734 में हुड्डा सम्मेलन किसके विरुद्ध बुलाया गया था? मराठों के विरुद्ध बुलाया गया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था भाई? मेवाड़ के अंदर हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो थे वो जगत सिंह थे, राणा जगत सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की गई राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन है? तो डॉक्टर गिरिजा व्यास है। कौन है? डॉक्टर गिरिजा व्यास। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था भाई? विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था 1448 ईस्वी में। और इसके जो वास्तुकार थे जेता नापा पूमा पोंजा थे। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, और 1959 में किया गया था जवाहरलाल नेहरू ने नागौर के बख्तरी गांव के अंदर। कौन सा मेला भाद्रपद मास में आयोजित किया जाता है? तो भरथरी का मेला है जो कि अलवर में लगता है। बाकी ये सारे मेले जो भाद्रपद मास में नहीं आता। गुडला का जो मेला आता है वो चैत्र में आता है। भोगलिया और कुलाबो क्या है? तो ये तलवारों के नाम है। भोगलिया और कुलाबो क्या है? तलवारों के नाम है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 10.41% है। कितना? 10.41%। दिसंबर 2016 में 44वीं मिस्टर राजस्थान प्रतियोगिता किसने जीती थी? अरसन खान ने जीती थी। ये करंट अफेयर का सवाल है जो कि अब इम्पोर्टेंट नहीं है, उस समय का था। राजस्थान की वे कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? तो माही नदी। कौन सी नदी भी? माही नदी जो है वो कर्क रेखा को पार करती है।